काफ़ी समय बाद भाई राजवीर के घर में प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। इस दोपहर के समय जब सब लोग खा पी कर सो रहे होंगे, हम इधर बैठे हैं गर्मी में ना, धन्यवाद करें। अगर सचमुच में भूख प्यास होगी तो प्रभु जरूर क्या करेगा, हमें तृप्त करेगा। और जब भी हम प्रभु के पास आए, कैसे ही आए, भूखे के समान, प्यासों के समान। मतलब वचन से कभी हमारा क्या ना भरे, हर चीज से हमारा क्या हो जाए, पेट भर जाए, बोर हो जाए, थक जाएं, लेकिन प्रभु की आराधना, प्रार्थना, संगति से कभी क्या ना हो, बोर भी ना हो, थके भी ना और रजे भी ना। भूखे प्यासे आएंगे तो प्रभु क्या करेगा, तृप्त करेगा। लिखा है, पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास। और फिर कह रहा है, हे बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों मेरे पास आओ। प्रभु बुला रहा है। प्रभु बोझ लादने के लिए नहीं बुला रहा है, परंतु बोझ को हल्का करने के लिए। तो उस बातों को देखो, समझने का क्या करना, प्रयास करना। ये भक्ति नहीं है। सारी दुनिया भक्ति कर रही, कर्म कांड कर रही। आपको मालूम, अभी भी हम इधर से आ रहे थे, आप भी आए ऋषिकेश से, 4-4, 5-5 मटके, कम से कम 30-30 किलो, 40-40 किलो के मटके पानी के, 5 मटके इस साइड में, 5 मटके इस साइड में। कितना वजन होगा? क्विंटल से ज्यादा वजन होगा। और एक एक जन उठाकर ऐसे चल रहा है। मतलब कितने लोग क्या कर रहे हैं, श्रद्धा से कीमत दे रहे, भक्ति कर रहे, पैदल चल रहे दिन रात। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन परमेश्वर के साथ संबंध है। पहले हम परमेश्वर के बैरी थे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करने वाले थे। हम भी अपनी अभिलाषाओं के गुलाम, पाप के गुलाम और अंधकार में भटके हुए थे हम भी। लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो चरवाहा बनकर आया, भटकी हुई भेड़ों को क्या कर लिया, ढूंढ लिया। और प्यार का सबूत इतना दिया कि भेड़ों के लिए क्या दी, अपनी जान दी। और अपने साथ हमें क्या कर लिया, साँट लिया। इसलिए प्रभु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम मेरी क्या हो, डालियां। कैसा संबंध है? जैसे डाली का संबंध होता है। इतना नजदीकी संबंध है, इतना पक्का संबंध है। मतलब इसलिए कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो, मैं भी तुम में बना रहूंगा। तो हम पिछले दिनों से देख रहे थे, मसीह में बने रहना हमारे सामने क्या है, बहुत बड़ी चुनौती भी है, परीक्षाएं हैं, काम है, परिवार है। परंतु कितना भी बिजी हो तो भी प्रभु में बने रहना क्या नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल भी थोड़ा सा है, जिनको प्रभु का प्यार अभी तक क्या नहीं आया, उतना गहराई से समझ में नहीं आया। ठीक है ना? तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों ने पिछले दिनों सीखा था, मसीह में बने रहना, मसीह में बढ़ना और मसीह में फलना, वो सीख रहे थे। तो कैसे मसीह में बने रह सकते हैं, हम उसमें सीख रहे थे। पहली बात हमने देखी थी, जब हम संगति में बने रहते हैं, प्रभु के साथ एक संगति में बने रहते हैं। वचन कहता है, जो प्रभु के संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जैसे हनोक उसकी संगति में चला, जैसे अब्राहम उसकी उपस्थिति में चला। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, उसमें बने रहना, यीशु में बने रहना। कैसे हम प्रभु में बने रह सकते हैं? क्योंकि अगर दाखलता से अलग अगर डाली हो जाए, ये जो पेड़ उगते हैं इनमें तो डाली जन्म से उसमें लगी हुई है, उसी में पैदा होती है, परंतु हम उसमें पैदा नहीं हुए, हम जंगली में पैदा हुए थे, हम उसमें सांते गए हैं काट कर। इसलिए वचन कहता है, तुम मुझ में बने रहो। तो जब हम संगति में बने रहते हैं तब हम प्रभु में बने रहते हैं। न केवल प्रभु यीशु मसीह की संगति में, बल्कि किसकी संगति में, प्रभु यीशु मसीह की देह की संगति में। हम आपस में भी जब क्या रहते हैं, लिखा जितनों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो उनमें क्या हो गए, मिल गए। और क्या करते हैं, वचन सीखते हैं, रोटी तोड़ते हैं और संगति में क्या है, लोलीन है। तो प्रभु के साथ संगति, प्रभु के लोगों के साथ संगति। नीति वचन में हम पढ़ रहे थे, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, ऐसे मित्र की संगति से चेहरा क्या हो जाता है, चमक जाता है। यीशु सच्चा मित्र है।
उसकी संगति करनी। ये भक्ति का मार्ग नहीं है, ये मजबूरी का मार्ग भी नहीं है, ये रिवाज भी नहीं है। हमने समझना है, अगर हम मसीह में हैं तो, अगर हम जंगली जैतून से काटे जाकर उत्तम जलपाई में सांटे गए हैं तो हम धन्य सौभाग्य है हमारा। हम प्रधानमंत्री से ऊंचा सौभाग्य है, ये स्वर्गदूतों से भी ऊंचा सौभाग्य, आदम से भी ऊंचा सौभाग्य, अब्राहम से, दाऊद से, हनोक से ऊंचा सौभाग्य हमारा है। हमने इस चीज को अच्छे से विश्वासियों ने समझना है। इसलिए पहले में और अब में हमने अंतर को पहचाना। पहले हम क्या थे, मसीह में हम क्या है, हम स्वीकार किए गए, हम क्षमा किए गए, हम ग्रहण किए गए, हम उसमें सांटे गए। तो इस करके अब हमारी चिंता करने वाला कौन है, एक जीवित परमेश्वर है, हमारा पिता है। उसको हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतें क्या है, दर्द दुख तकलीफ है, उसके बारे में भी उसको क्या है पहले से मालूम है। हमें चिंता करने की क्या नहीं होती है जरूर। हमारी चिंता क्या होनी है, प्रभु मैं तुझ में बना रहूं, मेरी प्राथमिकता भौतिक ना हो जाए, परंतु मैं तेरे स्वर्गीय राज्य और तेरी धार्मिकता की क्या करूं, खोज में रहूं। ठीक है ना। तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। हमने काफी कुछ उसमें देखा था। इसलिए लिखा है तुम उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध मतलब विश्वासी की अविश्वासी के साथ क्या संगति। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे। संगति मायने रखती है आपकी संगति किससे, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। जब प्रभु के साथ हमारी संगति हो उसका गहरा असर, वो संगति बदलती है हमें। अगर प्रभु के साथ संगति नहीं है हम बदल नहीं सकते। प्रार्थना में आने से बदलेंगे नहीं। प्रभु के साथ अगर संगति नहीं है तो इस संगति से भी क्या नहीं होगा, उतना लाभ नहीं होगा। परंतु चिंता ना करें, अगर प्रभु से अभी तक संगति नहीं हुई तो ऐसी संगति में जरूर आए, क्योंकि ऐसी संगति में आकर हम किसकी संगति में आएंगे, प्रभु की संगति में। लेकिन हमने समझना है प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना है। तो हम सीख रहे थे संगति में बने रहना। जब हम संगति में बने रहते हैं, जब हम उत्तम दाखलता में बने रहते, ठीक है ना। और उसके बाद हम सीख रहे थे जब हम उसके वचन में बने रहते। प्रभु कह रहा है जो मेरे वचन में बना रहता है और मेरा वचन उसमें बना रहता है, तो वचन में बने रहना। फिर हम सीख रहे थे हम कैसे मसीह में बने रह सकते हैं, जब हम विश्वास में बने रहते। विश्वास परखा जाता है। कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती होंगी, कई बार दुख होगा, तकलीफ होगी, हारी बीमारी, कमजोरी, आर्थिक तंगी से हम गुजरते होंगे, लेकिन विश्वास परखा जाता। इसमें जब इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ेंगे उनके विश्वास परखे गए। अब्राहम के बारे में लिखा है निराशा की दशा में भी उसने आशा रखकर विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, बल्कि प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना, सच्चा जान। तो विश्वास में बने रहना। कई बार हम किस में नहीं बने रहते, विश्वास में नहीं बने रहते। विश्वास हमारा परखा जाता है। परमेश्वर को कैसा विश्वास चाहिए, आग में तपाए हुए नासवान सोने से भी कहीं बहुमूल्य है वो विश्वास जो ताया जाता है। दुख तकलीफ आते हैं तो हमारा विश्वास क्या किया जाता है, तपाया जाता है, उसकी कीमत बढ़ती है। ठीक है ना। तो वो हम चीज उसमें हमने काफी बातें देखी थी। और फिर हम आखिरी बार देख रहे थे कब हम प्रभु में बने रहते हैं, जब हम उसके प्रेम में बने रहते। किसमें, आप 15 अध्याय 9-10 पढ़ना। यूहन्ना तुम मेरे प्रेम में बने रहो। हम पिछली बार यहूदा की पत्री से पढ़ रहे थे 21-20, यहूदा 20-21। तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आमीन। ये किसका काम है बताओ, विश्वासियों को बोला जा रहा है। मसीह में बने रहने का काम किसका है, मेरा और आपका। एक चीज और हमने सीखी थी, प्रार्थना में बने रहना। बताओ अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो इसका मतलब फिर क्या है, अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम प्रभु में बने हुए नहीं। प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसा जरिया है जिसमें परमेश्वर में आते, परमेश्वर के करीब आते। प्रार्थना हमें स्वर्ग से जोड़ती है, वार्तालाप, बातचीत करना प्रभु से। जैसे हमारे शरीर में श्वास लेना बहुत जरूरी है। अगर श्वास बंद कर देंगे तो मर जाएंगे। कितने लोग फांसी लेके मर गए, क्यों मर गए, श्वास क्या होगी, बंद होगी। अगर हम प्रार्थना बंद कर देंगे तो मर जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, पुराना जीवन फिर से आ जाएगा।
वो जैसे अन्य जाति थे प्राणा जीवन फिर से। प्रार्थना बोझ नहीं है। बोझ कब होता है? जब मतलब श्वास लेना किन के लिए मुश्किल है? जिनको दमा है, जिनको श्वास की क्या है? बीमारी है। जब बीमारी होती है तब मतलब श्वास लेना क्या हो रहा है? अन्यथा क्या नहीं चाहिए? प्रभु से बात करने का मन आना चाहिए। तो अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। प्रार्थना करें, ज्यादा लंबी प्रार्थना का अनुभव नहीं है। हर दिन क्या करें? सुबह शाम क्या करें? वचन तो कहता है निरंतर प्रार्थना। जैसे निरंतर हमारी श्वास चल रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, श्वास हमेशा चलती है। इसी प्रकार यीशु ने कहा, कई जगह प्रार्थना करना सिखाया। एक जगह उसने उस विधवा का उदाहरण लिया। विधवा उस अन्यायी के पास जा रही है जो ना परमेश्वर से डरता, ना किसी मनुष्य की परवाह करता, लेकिन हर दिन वो विधवा क्या कर रही है? उससे जाकर विनती कर रही है। ऐसे ही प्रभु ने कहा। एक और प्रभु ने प्रार्थना करनी सिखाई। कह रहा किसी का मित्र आ गया रात को और उसको देने के लिए, मेज पर रखने के लिए रोटी नहीं थी उसके पास, इसलिए जाकर अपने पड़ोसी से क्या कर रहा है? आधी रात को बिना शर्म के, अपनी शर्म छोड़कर क्या कर रहा है? जाकर मांग रहा है कि मेरे घर में मेरा मित्र आया है और मुझे उसके पास देने के लिए क्या नहीं कुछ भी, और तू मुझे उसके लिए क्या कर, कुछ दे। प्रभु कह रहा है मित्र होने के कारण नहीं, बल्कि उसके शर्म छोड़कर और मांगने के कारण उसे उठकर अगर वो देता है, और देना चाहिए, अगर वो देता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पवित्र आत्मा नहीं देगा क्या? लेकिन हम मांगते ही नहीं। हम रजे हुए हैं। अगर हम रजे हुए हैं तो मांगेंगे? बताओ। प्यास नहीं है तो पानी पिएंगे? इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा की प्यास, परमेश्वर की उपस्थिति की प्यास। प्रभु बात कर मुझसे, प्रभु मुझे आत्मा में बलवंत कर। मतलब परमेश्वर के साथ जीने का, बातें करने का, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मतलब इसलिए वचन में लिखा है टेस्ट करके देखो परमेश्वर कैसा भला है। प्रभु बोझ नहीं लाता। अगर हमें श्वास लेने में बोझ है तो कहीं ना कहीं आत्मिक तौर पर हम क्या हैं? बीमार हैं। अगर प्रार्थना नहीं हो रही, अगर वचन अच्छा नहीं लगता, वचन हमारी भोजन नहीं, इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हमारी रोटी खाना जरूरी है, जैसे हमारे लिए श्वास लेना जरूरी है, जैसे पानी पीना जरूरी है, उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन इसके बिना रह नहीं सकता। प्रभु कह रहा तुम मुझसे अलग होकर जिंदा नहीं रह सकते, कुछ नहीं कर सकते। सुस्ती को त्यागे नहीं देते। सुस्ती पाप है। आलसी व्यक्ति से प्रभु क्या करता है? नफरत कर। ए आलसी तू कब तक सोता रहे? फिर नींद कब? थोड़ा और सोने के बाद भी अगर नींद आती है तो हम आत्मिक तौर पर कंगाल हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, वचन साफ है। हमें तो 4 बजे, देखो ना, लोग 4-4 बजे उठकर क्या कर रहे? भक्ति करें। हमें कोई ऐसा तो नहीं करना। हमें वहां से 1 क्विंटल अपने कंधों पर पानी लाद कर तो तुम लाना। लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितने कर्म कांड कर रहे हैं। हमें ऐसा तो नहीं करना। हमें क्या करना है? अगर सचमुच में परमेश्वर के साथ बातचीत करने का वो टेस्ट मालूम हो जाए, दाऊद के समान हमें भी इस वचन की कीमत मालूम हो जाए। कहता है हे परमेश्वर तेरा वचन हजारों मोहरों से भी क्या है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, हे परमेश्वर मैं तेरे वचनों से ऐसे क्या होता हूँ? हर्षित। हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला। तेरा वचन मैंने अपने हृदयों में रख छोड़ा है। तेरा वचन क्या है? मधु से भी क्या है? मीठा। टेस्ट आना चाहिए। मतलब अगर हम आत्मा में मरे हुए हैं या आत्मा में बीमार हैं, जैसे शरीर में बीमार है तो हमें खाना अच्छा नहीं लगता, हमें कुछ पीना अच्छा नहीं लगता। अभी कई दिन से बीमार हैं, इनको खाना पीना क्या नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? आत्मिक तौर पर अगर आप बीमार हैं तो प्रार्थना का मन नहीं, प्रभु से चंगाई पाना है। पाप आपको मालूम है संगति तोड़ता है। पाप क्या करता है? संगति को तोड़ता है। पाप से अगर प्यार करेंगे, पाप से अगर पाप सुख देता है, पाप मजा देता है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? घातक है। पाप प्राण को बिगाड़ेगा, पाप आत्मा को मारेगा, पाप परमेश्वर से संबंध तोड़ेगा, पाप दूसरों से संबंध भी बिगाड़ता है और हमें भी शरीर का गुलाम बनाता है। क्या बनाता है? लिखा है पहले हम क्या थे? शरीर और मन की इच्छाएं पूरी कर। प्रभु की इच्छा नहीं बल्कि किसकी इच्छा?
तो अगर अब भी हम मन की और शरीर के चलाए चलते हैं, इसी की इच्छा पूरी करते हैं, अगर आत्मिक भूख नहीं है, प्रार्थना, ये परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। ये जाप करने का मंत्र नहीं है कुछ। कितने धर्म ग्रंथ हैं, लोग सुबह उठकर उसका जाप करते रहते हैं पाठ। जाकर देखो, आप गुरुद्वारों में जाकर देखो, मंदिरों में जाकर देखो, कथाएं चलती हैं, पाठ चलते हैं, कीर्तन चलते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। ये हमारी आत्मा का क्या है? भोजन। इसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जानते। तो आज जो हम देख रहे हैं 5 बातें, संगति में बने रहना, वचन में बने रहना, विश्वास में बने रहना और प्रार्थना में बने रहना। यही रास्ता, और कोई रास्ता, स्वर्ग को जाने वाला रास्ता, प्रभु के करीब आने वाला रास्ता यही, प्रभु में बने रहने वाला मार्ग यही है मेरे प्यारे। और ये बोझ नहीं है। बोझ तब है जब हमारा आत्मिक जीवन मतलब तंदुरुस्त नहीं है। हम रजकर कब खाते हैं? जब शरीर तंदुरुस्त है, प्यास भी लगती है और थकते नहीं है, मतलब एक्टिव रहता है, रहता है कि नहीं रहता। उसी प्रकार आत्मिक जीवन की मतलब वो सरगर्म होना। आपको मालूम है वचन कहता है अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? प्रेम ठंडा हो जाएगा। हम क्या सीख रहे हैं आखिरी में? परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। हमारा काम हम पढ़ रहे थे उसमें, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। मुझे और आपने करने वाला काम है परमेश्वर की भलाइयों को याद करे, क्रूस को याद करे। उसने मुझे प्रेम किया, उसको याद करे। उसके हाथ छेदे गए, पांव छेदे गए, नंगा किया गया, मुझे उद्धार के वस्त्र देने के लिए। मतलब हमारे पास धन्यवाद के शब्द हो, बड़ाई करें, स्तुति करें, आराधना करें। और आपको मालूम है पवित्र आत्मा के द्वारा वो ईश्वरीय प्रेम हमारे मनों में डाला जाता है। रोमियो 5:5 में लिखा है, ठीक है ना। इसलिए 24:12 पढ़ लीजिए, मत्ती 24:12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया में ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, अश्लीलता बढ़ती जा रही है, अनैतिकता बढ़ती जा रही है, बुराई बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे उसकी ग्रस्त में आते जा रहे हैं। अच्छे भले भी जो अच्छे परमेश्वर के प्रेम करने वाले थे, उनका भी प्रेम क्या पड़ गया? ठंडा हो गया। चीजों से, वस्तुओं से, खाने पीने, मतलब आपको मालूम है ये जो सोशल मीडिया है, ये जो मोबाइल है, इसने भी पाप के कारण बहुतों का प्यार क्या हो गया? प्रेम में तो हमने क्या पकड़ना है? जड़ पकड़ना है। जब आप इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 16 वचन पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर के प्रेम में हमें क्या करना है? जड़ पकड़ना है। अगर जड़ नहीं पकड़ेंगे, जिस पौधे की जड़ नहीं होगी बताओ, सूख जाएगा। यानी कि जितना प्यार हमने बपतिस्मे के समय प्रभु से किया था, समर्पण किया था, वो काफी नहीं है। और जब हम उसके प्यार को, उसकी योजना को, उसके याद करते हैं, तो और भी हमें क्या करना है? जड़ पकड़नी है। प्रभु के प्रेम में जड़ पकड़। अगर हमें प्रभु से प्यार नहीं है तो एक दिन क्या करेंगे? आपको मालूम है पतरस पूरा दावा किया कि प्रभु तेरे लिए, पतरस लिए नहीं बल्कि पूरे चेलों ने दावा किया प्रभु तेरे लिए अपनी जान भी दे। उन्होंने सब कुछ छोड़ा है प्रभु के लिए और जान देने का भी क्या किया? वचन दिया। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह का इनकार करके चले, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पीछे हटे हुओं के पास भी आता है। हो सकता है हम भी पतरस के समान इनकार करके गिर गए, पीछे हट गए। आज भी प्रभु का प्यार क्या है हमारे? ये प्यार का रिश्ता है, मजबूरी का नहीं। जो भी करें हम कैसे करें? 1 कुरिन्थियों 16:13 और 14 वचन। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। पौलुस अंतिम आदेश और अभिवादन कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। सब कुछ बताने के बाद आखिर में अंतिम आदेश और अभिवादन क्या कर रहा है? कह रहा है जागते रहो, सोना नहीं। आत्मिक तौर पर जागते रहो, प्रभु की आगमन निकट है। हमारा प्रभु अति शीघ्र बादलों पर आएगा। थक ना जाए, रुक ना जाए, प्रेम ठंडा ना पड़ जाए। क्योंकि अगर प्रेम नहीं है, पौलुस कहता है
उसका प्रेम हमें विवश करता है कि हम अनैतिकता में ना जी, संसार में ना जी, अपनी लालसाओं में ना जीकर उसके लिए जिए। उसका प्रेम हमें क्या करता है? विवश। अगर प्रेम नहीं है तो क्या चीज विवश करेगी उसके पीछे चलने की? बताओ। स्वर्ग का लालच हमें ज्यादा दिन नहीं चलाएगा, नरक का डर भी हमें ज्यादा दिन प्रभु के पीछे नहीं चल सकते हैं अगर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम है तो आपको मालूम है, मैं कई बार बताता हूँ, अरे शारीरिक प्रेम में इतना खिंचाव है। पाकिस्तान से किधर आ गई 4 बच्चों की माँ, कहाँ आ गई? बताओ। उस प्रेम में ज्यादा ताकत है कि प्रभु के प्रेम है, जिसने हम पापियों से इतना प्यार किया। कौन से प्रेम में ताकत है बताओ? तो उसने इज्जत देखी नहीं, घर देखा नहीं, कुछ देखा नहीं। और इधर से भी ऐसा हो रहा है, हर दिन हो रहा है। माँ बाप को मार कर जा रहे हैं, घर से भाग कर जा रहे हैं, चाहे कल को जाते ही टुकड़ा टुकड़ा कर फ्रिज में लगा देंगे। लेकिन एक बार तो क्या कर रहे हैं? ये तो प्यार क्या है? प्यार नहीं, वास्तव में क्या है? अगर ये इस प्यार में स्वार्थ है, वास्तव में ये शरीर का प्यार है, खिंचाव है। अगर एक दिन जरूर पूरी ना हुई तो वही प्यार शत्रुता में बदल जाता है। लेकिन ईश्वरीय प्यार, निस्वार्थ प्यार, पापियों से प्यार, सताने वालों से भी प्यार, वो प्यार हमारे अंदर होना अति। अगर वो प्यार नहीं है, वचन कहता है कुरिन्थियों 13 में लिखा है, अगर मैं स्वदूतों की भी बोलियां बोलूं, अगर मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, अगर मैं बहुत ज्ञान की बातें बोलूं, लेकिन अगर प्रेम ना रखूं, अगर प्रभु से प्रेम ना, तो काहे का विश्वास का है? बताओ। जीवन है। अब्राहम को पूछ कर देखो, परमेश्वर ने एक आवाज दी, सब कुछ कुर्बान करने के लिए, कुछ पाने के लिए। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहला। मूसा को देखो, मिस्र का बड़ा सिंहासन क्या कर दे। मतलब परमेश्वर का जो प्रेम है वो विवश करता है एक व्यक्ति को सिंहासन छोड़ने के, अपना घमंड छोड़ने के, पाप, बुराई, अनैतिकता छोड़ने के। हम उसमें जी नहीं पाएंगे अगर प्रभु से प्यार है। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है। तो इधर जब हम देख रहे हैं, क्या देखा हमने? लिखा है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। एक बात है, एक ही बात नहीं है। जागते रहना, विश्वास में स्थिर रहना। हमने यहूदा में पढ़ा था, अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करते जाओ? उन्नति करते जाओ। उन्नति करना है, विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में प्रभु पर मेरा विश्वास बढ़ना है। भविष्य के लिए जब बीमारी आए, जब समस्या आए, मेरा विश्वास बढ़ना है। अब्राहम ने निराशा की दशा में, चारों तरफ निराशा है, खुद बुढ़ा है, पत्नी बूढ़ी है, लेकिन तो भी जिसने वायदा किया है, जिसने प्रतिज्ञा की है, तो भी प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना? सच्चा जाना। विश्वास ही से उन्होंने राज्य जीते। किससे? विश्वास से। तो हमें विश्वास में चलना है, विश्वास में खड़े रहना है और विश्वास में जीना है। आखिरी सांस तक विश्वास में, प्रेम में, वचन में बने रहना। और क्रूस से आता है, जब हम क्रूस को समझने लगते हैं, जब हम क्रूस की गंभीरता को समझने लगते हैं, और पाप कितना भयानक था, परमेश्वर ने मुझे कितना प्यार किया, मैं कितना क्षमा किया गया हूँ, जब हम इन चीज़ों को मनन करते हैं। इस करके आज सोशल मीडिया आने के कारण ज़्यादा वचन में ध्यान नहीं, ज़्यादा प्रार्थना में ध्यान नहीं, ज़्यादा संगति में ध्यान नहीं है। ज़्यादा ध्यान किस में है? व्हाट्सएप में है, इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है। तो अगर ये आपके लिए घातक है, अगर आपका इन दिनों प्यार प्रभु से ठंडा हो गया, तो इनको डिलीट कर दो। क्या कर दे? अगर ज़्यादा खाने की चिंता हो रही है, ज़्यादा सोने की मेरे प्यारे भाई बहनों में चिंता हो रही है, खत्म हो जाए। हे आलसी, कब तक सो? जागने के दिन, पुरुषार्थ करने के दिन, विश्वास में उन्नति करने के दिन। ऐसा नहीं है कि कोई हमें ऐसे डालकर दे देगा एक ही रात में उन्नति कर लेंगे हम। जय नो, हर दिन हमने प्यार में जड़ पकड़ना है, विश्वास में पढ़ना है, और हमने प्रभु में क्या होना है? हर दिन जैसे दिखा है तुमने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर दिया, उसी में चलते रहो, बढ़ते। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर दिन सुबह संगति हम सप्ताह में 1 दिन करते हैं, लेकिन सप्ताह के बाकी दिन हर दिन हम प्रभु के साथ समय बिताएं, बाइबल के साथ समय बिताएं, प्रभु के प्रेम से अपने मन को भरें। विश्वास में हमें क्या होना होगा? समस्याएं तो आएंगी। देखो, इस मार्ग में प्रभु ने कभी वायदा नहीं किया कि समस्या नहीं आए। अभी हम गीत गा रहे थे,
सच्चे पवित्र और तंग मार्ग से होकर आए संत लोग। कौन सा मार्ग है? इजरायलियों को प्रभु ने कौन सा मार्ग दिया है ना? तंग करने के लिए नहीं था, वास्तव उनको अनुशासन में लाना है। इजरायलियों ने परमेश्वर को जानना है, मन्ना चखना है, चट्टान से पानी होना है, बहुत कुछ था मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन दुख की बात है, वो क्या हो गई? वो बुड़बुड़ाते रहे, प्रभु में कहाँ ले आए, प्रभु यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है। हमें भी बुड़बुड़ाने के बहुत सारे कारण होंगे, घर में होंगे, परिवार में और हर जगह होंगे। हम बुड़बुड़ा सकते हैं परिस्थितियों में, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में हम क्या भी कर सकते हैं? दुख आ गया, बीमारी, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो। और उसके अलावा हम क्या भी हो सकते हैं? तो हमें दूर भी हो सकते हैं, बुड़बुड़ा कर क्या भी हो सकते हैं। तो किसके ऊपर निर्भर कर? हमारे ऊपर। तो हमें क्या करना है? पहले हम क्या थे? मुर्दा थे, परमेश्वर के बैरी थे, अज्ञानता में थे, गुलाम थे। लेकिन अब आज भी जैसे हम सुबह सीख रहे थे, अब एक दिन प्रभु के लिए क्या करना है? अलग करना है, अपने आत्मिक जीवन की देखभाल करनी है, प्रभु के साथ समय बिताना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं तो क्या होते जाएंगे? सूखते जाएंगे, दूर हटते जाएंगे। एक ही दम कोई नहीं हटता। आपको मालूम है, कोई भी एक दम संगति से नहीं हटता है। बहुत पहले हटना, उसका प्रेम क्या पड़ता है? ठंडा पड़ता है, विश्वास कमजोर होता है, और उसका प्रभु से जो टेस्ट है, जो आनंद है, जो संपर्क है, वो क्या होता है? धीरे धीरे पहले प्रभु से संगति टूटती है, और फिर धीरे धीरे किससे संगति टूट जाती है? संगति से, कलीसिया से भी क्या हो जाता है? एक दिन में होने वाला काम नहीं है ये। इस करके प्रभु क्या कह रहा है? देखो, जो भी करो किससे करो? 16 का 14, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, प्रेम से। अगर प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अगर प्रभु से प्यार नहीं तो धन्यवाद कर कर क्या फायदा? बताओ, अगर हमें प्रभु से प्यार ना हो, यीशु कह रहा है जो मुझे प्यार करता है मेरी बातों को भी मानेगा। मानने कि नहीं मानेगा? हम क्यों नहीं मानते बताओ? है, अगर हम प्रभु का वचन, प्रभु की बातें, आज्ञा नहीं मानते तो कारण क्या है बताओ? प्रभु से क्या नहीं है? प्रेम नहीं। वचन कहता है जो कोई मुझसे, 14 का 15 जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना, उसमें ऐसा ही लिखा है, जो मुझे प्यार करता है वो मेरी बातों को भी माने, वो मेरे पीछे चले। लेकिन अगर प्यार संसार से, प्यार अपने आप पे से है, प्यार वस्तुओं से है, इसलिए वचन कहता है यूहन्ना 2:17, पहला यूहन्ना 2:17, तुम न तो संसार से, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर इन चीजों से प्यार है तो लिखा है हमें पिता का प्यार नहीं है। मेरे प्यारे भाई, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी हमारे पास है ये कूड़ा समझना है। ये एक घोंसला है, प्रभु हम परदेसी और यात्री हैं, दिया तो धन्यवाद प्रभु। लेकिन प्रभु इन सब से बढ़कर मैं तुझे क्या करूं? प्यार। अगर आज छोड़ने के लिए अब्राहम के समान मुझे भी बोलेगा तो आज छोड़ने का मतलब क्या होना चाहिए? ऐसी स्टेज आनी चाहिए, मतलब अपनी प्रिय वस्तु को। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा? अपने इकलौते, जिसे तू क्या करता है? प्रेम करता है। आसान नहीं है, सिर्फ वो ही कर पाएगा जो प्रभु से क्या करता है? प्रेम कर। हमारे इसहाक को, हमारी शारीरिकता हमारा इसहाक है, हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव हमारा इसहाक है, जैसे हम प्यार करते, इसलिए खाने की चिंता, पहनने की चिंता, सोने की चिंता है। तो हम अपने शरीर पर मन लगाना तो क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? शरीर को हमने खिलाना है, शरीर में सोना भी जरूरी है, लेकिन अगर आत्मा से बढ़, प्रभु के साथ के संबंध से बढ़कर शरीर की चिंता है तो हम शरीर की पूजा करने वाले। अगर परमेश्वर से बढ़कर वस्तुओं से प्यार है तो हम वस्तुओं की पूजा करने वाले। इस करके एक ही रास्ता है, हमें क्रूस की गंभीरता को समझना। परमेश्वर ने मुझे कितना प्यार किया। पहला कुरिन्थियों 16 का 22, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह साबित हो, हे हमारे प्रभु का। पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है यदि कोई प्रभु से प्रेम नहीं रखे तो वो क्या है? श्रापित है या श्रापित हो? श्रापित हो। पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, क्या कह रहा है? क्योंकि प्रेम ही है वो चीज जो एक व्यक्ति को प्रभु के पीछे चलने की ताकत देता है, जो संसार को त्यागने की ताकत देता है, जो प्रभु के लिए सर्व बलिदान करने की ताकत देता है। मरियम को यीशु से प्यार है। प्यार है कि नहीं प्यार है? कैसे दिखा? कामों से दिखा। अब्राहम को प्रभु से प्यार है, कैसे दिख रहा है?
कामों से दिख रहा है। मरियम ने अपने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र अपने ऊपर नहीं लगाया, संभाल कर नहीं रखा अपने लिए, प्रभु पर क्या कर दिया, फेल दिया। कितने का होगा आज के हिसाब से? 30, 40, 50 हजार का होगा। प्रभु के लिए क्या कर दिया? तो प्रेम बातों में दिखेगा, कामों में दिखेगा। एक पापिन स्त्री यीशु के पास आई, उसके पाँव को चूम रही। प्रभु कह रहा है जिसके ज्यादा क्षमा हुए ना वो ज्यादा प्यार। अगर आपको ये मालूम हो गया ना मैं कितना बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा गुनहगार और पापी प्रभु में, पौलुस वो ही कह रहा है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में है, जिनमें सबसे बड़ा। यीशु ने जैसे उस स्त्री से कहा, उस फरीसी से कहा कि जिसके ज्यादा माफ हुए हैं वो प्रभु से ज्यादा प्यार। अगर हमें अभी तक ये एहसास होता है प्रभु में पापी, मतलब इतना भी पापी नहीं, इतना भी बुरा नहीं, पापी तो हूँ प्रभु लेकिन ज्यादा भी बुरा, अगर अभी हमें अपनी खूबी दिखती है तो फिर हम प्रभु से ज्यादा प्यार कब करेंगे? प्रभु से प्यार कब आता है? जब एक व्यक्ति ये पाप की, क्रूस की गंभीरता को समझता है, मैं कितना क्षमा किया है उस उदाऊ पुत्र के समान। ठीक है, अगर आत्मिक अनुभव नहीं है तो फिर तो देखो अभी तक क्या नहीं, कुछ भी नहीं। तो इधर पौलुस कह रहा है जो प्रभु से प्यार ना करे वो क्या हो। ऐसा नहीं लिख रहा है जो वचन ना पढ़े, ऐसा नहीं लिख रहा है जो प्रार्थना में ना आए, वो भी हिस्से हैं जीवन के। लेकिन अगर प्रभु से प्रेम नहीं है तो उनका फिर कोई क्या नहीं रखता, वो एक बोझ बन जाएगा, वो एक रिवाज बन जाएगा, वो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब हम रिवाज करने लगेंगे। परंतु इधर वचन में लिखा जो भी कुछ करें उसके प्रेम में होकर प्रार्थना, आराधना, गीत गाएं, जो भी कुछ प्रभु के लिए करें मजबूरी से नहीं बल्कि प्रेम में करें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। एक कलीसिया को प्रभु क्या कह रहा है, एक विश्वासी को, एक सेवक को प्रभु क्या कह रहा है। प्रकाशित वाक्य है 2 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 3 वचन से। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आमीन। क्या कह रहा है? मतलब बहुत कुछ कर रहा है, तू दुख सह रहा है, विश्वास में भी है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है परंतु मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। क्या कहना है? प्रभु कह रहा है तूने पहला सा प्रेम किया। तो याद करें हम जब विश्वास में आए थे, उद्धार पाया था, कैसा प्रेम था हमारे अंदर प्रभु के लिए, कैसा था, हैं? याद कर। और फिर स्मरण करे कहाँ खो दिया वो प्यार, कैसे खो दिया, ढूंढे उसको। कोई चीज खो जाती है तो याद करते हैं, अरे उस गली में गया था, उधर से आया था, उधर गुम होया, वहां तक तो था, याद करते हैं ना, ढूंढ कर लाते हैं ना, मिल भी जाता है ना। प्रभु यीशु क्या कह रहा है? कह रहा है स्मरण कर, याद कर। पढ़िए 3 वचन पढ़िए। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे जीवन को उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ, इस करके बहुत सारे वचन है। प्रार्थना पीछे हट गया था पतरस, कह तो रहा था प्रभु तुझे प्यार करता हूँ, तेरे जान भी दे दूंगा, लेकिन जब बात आई ना मरने की तो क्या हो गया पतरस? 2 आयत और पढ़ लीजिए, प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना 21 अध्याय में 15 से, यूहन्ना 21 का 15। हो सकता है हमारा प्यार ठंडा हो गया, हो सकता है हम विश्वास में पीछे हट गए। आज प्रभु हमें मौका दे रहा है मेरे प्यारे भाई बहन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? सवाल है आज मुझसे और आपसे भी प्रभु का सवाल है, क्या सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करता है? जान से भी बढ़कर। पतरस प्रभु को प्यार करता था लेकिन जान से बढ़कर नहीं करता। जान देने की बारी आई तो हमें प्रभु से कितना प्यार करना चाहिए होता, अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करना है। ऐसा प्यार प्रभु चाहता है। हम प्यार तो करते हैं लेकिन कितना करते हैं? पतरस के समान है। इसलिए जान अभी तो पतरस को कोई क्रूस पर नहीं चढ़ा रहा था, डर के मारे पहले क्या कर गया, अरे मैं नहीं उसको जानता। सिर्फ इतना ही कहा था कि लड़की ने, तू भी तो उस गलीली के साथ था। कह रहा ना मैं नहीं उसके साथ। बस यही था पतरस तेरा प्यार। इस करके यीशु ने जब पीछे मुड़कर देखा ना, मुर्गे ने बांग दिया, पतरस फूट
फूट कर क्या कर रहा था, मैंने कैसे मेरे प्रभु का क्या कर दिया, इनकार कर। सोच बदल गई है, जिंदगी बदल गई, क्योंकि प्यार ही है जो आपको प्रभु के पीछे चलने के लिए क्या करता है, मजबूर कर। इस करके यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसके पास पीछे हट गया, मछली पकड़ने चला गया, इनकार कर गया, बाकी 6 को भी ले गया। एक व्यक्ति जब पीछे हटता है ना, बाकियों को भी लेकर हटता है। लेकिन प्रभु का प्यार आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई, उधर आकर रोटी बनाकर मछली भूनकर और उनको बुला रहा है। पहले कह रहा है, हे बच्चों, हे बालकों, कुछ पकड़ा तुमने? कह रहा प्रभु सारी रात हो गई कुछ पकड़ा। इनकार कर कर सफल हो पाएंगे? बताओ, सफल हो पाएंगे? लेकिन कई बार प्रभु सफल भी करता है। कह रहा है इस साइड में डालो और पाओगे, पूरी क्या हो गई, भर गई। और फिर प्रभु कह रहा है, पत्रस क्या इन सब कारोबार से बढ़कर, बिजनेस व्यापार से बढ़कर, संबंधों से बढ़कर क्या तू मुझे प्यार करता है? पत्रस क्या कह रहा है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति की रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति की रखता हूँ। उसने उससे कहा 3 बार पत्रस को, प्रभु क्या तू मुझे प्यार भी करता है? आज वही सवाल यीशु मुझसे रहा, हमने पहला सा प्रेम सचेत कर, तू कहाँ से? अगर प्रभु से प्यार नहीं है तो हमारी भक्ति व्यर्थ है मेरे प्यारे भाई। अगर हमें प्रार्थना बोझ आए, देखो ये मार्ग प्रेम का मार्ग, दुख में भी प्रेम। आपको कहता है चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, दाख लताओं में धोखा पाया, खेतों में अन्न ना हो, दाख लताओं में फल ना लगे, थानों में गायें बैल ना रही, तो भी मैं यहोवा के कारण क्या करूँगा, अति आनंदित और मगन रहूँ। अगर प्रभु से प्यार नहीं है, हम प्रभु का इनकार कर देंगे मेरे प्यारे भाई बहन। कान खोल कर सुनिए, अगर प्रभु से प्यार नहीं है तो हम प्रभु का इनकार, आज इनकार इसलिए नहीं किया, अभी तक समस्या नहीं है, छोटी सी समस्या आएगी, हम प्रभु का इनकार। इसलिए आज हमारी जरूरत क्या है, प्रभु से हमारा प्यार हो, और जितना है उतना नहीं, उसमें चढ़ अपने आप को प्रभु के प्यार में बनाए रख। अगर ये नहीं होगा तो हम ज्यादा नहीं चल पाएंगे, लंबी रेस के घोड़े नहीं होंगे। पत्रस के पास दोबारा प्रभु आ रहा है, 19 वचन पढ़े। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पत्रस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उसे कहा, मेरे पीछे। 3.5 साल बाद पहले भी यीशु ने पत्रस को बुलाया था कि मेरे पीछे हो। पत्रस मछली का जाल छोड़कर हो लिया, लेकिन मरने के लिए नहीं हुआ, इनकार करके चला गया। लेकिन अब प्रभु दोबारा कह रहा है, दोबारा से उसी समर्पण में पत्रस आ रहा है। और अब प्रभु क्या कह रहा है, मरने के लिए मेरे। और आपको मालूम है पत्रस ने उल्टा क्रूस पर लट अपने प्रेम का क्या देकर गया, सबूत दे। पहले वाला पत्रस इनकार कर गया, लेकिन अब वाला पत्रस, क्रूस के इस साइड वाला पत्रस, इसने यीशु के प्यार को चखा, मुझ पापी को ढूंढ कर। पहले प्रभु का प्यार उतना उसको क्या नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में प्रभु का प्यार क्या कर रहा है, क्रूस के इस साइड प्रभु का प्यार समझ। दलेरी से वही पत्रस खड़ा था, तुमने जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, डर नहीं रहा। और आखिर में पत्रस ने क्रूस पर उल्टा लटक कर अपने प्रेम का, प्रभु के प्रति में कितना प्यार कर रहा हूं, बराबरी नहीं कर रहा है, सीधा नहीं लटक रहा, उल्टा लटक रहा है। ये प्यार ही सिर्फ कर सकता, अगर प्यार नहीं है तो। इसलिए आज हमारा विषय क्या था, तुम मेरे प्रेम में बने। इन दिनों घुटनों के बल आए, इन दिनों प्रार्थना करें, इन दिनों उपवास करें मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के साथ समय बिताएं। प्रभु मेरा प्रेम कम हो गया, प्रभु मैंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मेरी गलतियों को, पापों को क्षमा कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर तू कहाँ से गिरा, तो पहले के समान काम कर। आइए एक समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर क्रूस समझ में आया है, अगर प्रभु का प्रेम समझ में आया है, हमें प्रेम में जड़ पकड़ना है, अन्यथा हम बुड़बुड़ाएंगे इस मार्ग में, अन्यथा हम थक जाएंगे इस मार्ग में, अन्यथा हम रुक जाएंगे इस मार्ग में, अन्यथा इनकार कर देंगे हम प्रभु का। अगर प्रभु से प्रेम नहीं है तो आइए प्रभु से कहें, हालेलुया, प्रभु मुझे तेरे प्रेम से भर दे। रोमियो 5:5 कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रेम हमारे मनों में डाला जाता है। हम न केवल प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, बल्कि प्रभु के लोगों से भी, भाइयों से भी प्रेम करने लगते हैं। हम संसार को भी उस ईश्वरीय प्रेम से देखने लगते हैं। आइए प्रार्थना करें, सब
प्रभु से माफी मांगे। प्रभु मैंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, मुझे क्षमा कर, मेरी गलतियों को, मूर्खताओं को, पापों को क्षमा कर, मैंने आपको वो स्थान नहीं दिया। हालेलुया। आइए समर्पण करें, एक नई शुरुआत करें, आज से एक नई शुरुआत करें। पीछे हटे हुए, थके हुए, इनकार किए हुए के पास यीशु आया है। हालेलुया। आदम के पास जैसे आया, हे आदम तू कहाँ, पतरस के पास आया, आज मेरे और आपके पास आया। हालेलुया। कहें प्रभु मैंने गलती करी, मैंने तेरा इनकार किया, मेरी गलती को क्षमा, मैंने तुझ पे शक किया, मैंने तेरी विश्वास योग्यता पर सवाल उठाए प्रभु जी, मैंने अपनी मर्जी को चुना प्रभु जी, मैंने तेरे प्रेम को नहीं समझा, मुझे क्षमा कर। प्रभु अपने लहू से धो दे, मेरी प्रभु आंखें खुल जाए, मैं आपके प्रेम को पहचान सकूं। हालेलुया।